हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए सेकंड सेमेस्टर का जो पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, इसके पेपर 3 को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हिंदी में बोला जाता है आरंभिक बाल्यावस्था में अभिभावकता। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग यानी कि जो पेपर 3 है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को ही सफलता दिलाएगी 2024 के एग्जाम में 100% श्योर। ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी आपके क्वेश्चन पेपर फंस रहे हैं वो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से फंस रहे हैं, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछली बार वो मेरे ही क्लास के द्वारा यानी कि जो भी मैंने क्लास में अपने पढ़ाया हुआ था उसी क्लास से रिलेटेड आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो पूछे गए थे। ठीक है, तो इसलिए देखिए जो आप लोगों का 45 से लेकर के 50 क्वेश्चन है, लगभग मान लीजिए आप लोगों का 35 से 40 क्वेश्चन। ठीक है, 35 से 40 क्वेश्चन जो आप लोगों के पूछ रहा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछ रहे हैं। अब बाकी आप लोगों को जो 25-30 क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप लोगों के न्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों को पढ़ाया गया उसी क्लास से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बाहरी क्वेश्चन कोई भी आप लोगों से नहीं पूछे जा रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि 2023 का जो क्वेश्चन पेपर हमारा हुआ था, ठीक है, उसी के पेपर को यानी कि क्वेश्चन जो है उसी को डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो लोग अभी तक चैनल पर नए जुड़े हैं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैनल है लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से आप सभी लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी लोगों के पास पहुंच सके। देखिए कि जैसे कि आप लोग का एग्जाम जो है वो काफ़ी नज़दीक है, तो आप सभी लोगों के लिए एक रूल है कि एक लोग अपने 5 दोस्तों में ये यानी कि जो क्लास है उसको शेयर करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब साथ ही साथ सब कुछ करते रहिएगा। ठीक है, और सभी लोग एक सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक आप सभी लोगों के लिए बनता है, और 5 शेयर जो है वो सभी लोगों को करना है। ठीक है, सभी अपने दोस्तों में 5-5 शेयर यानी कि लोगों को शेयर करिए। उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का जो है उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों ने शेयर कर चुका होगा। तो इसके बाद अब हम लोग चलेंगे अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 2023 में पूछा गया था कि आरंभिक बाल्यावस्था आरंभ होती है, यानी कि जो आरंभिक बाल्यावस्था होती है वो कब आरंभ होती है। पहला ऑप्शन है आपका जन्म के बाद, सेकंड ऑप्शन है आपका जन्म के यानी कि 1 वर्ष के बाद, और दूसरा है आपका 2 वर्ष से, थर्ड ऑप्शन है आपका 6 वर्ष से। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि जो आरंभिक बाल्यावस्था होती है उसकी जो उम्र होती है वो आपके 2 से लेकर के 6 वर्ष तक जो उम्र होता है वो आपका आरंभिक बाल्यावस्था होता है। 6 वर्ष के बाद जो होता है वो आप लोगों का शैशवावस्था होता है, और जो 2 वर्ष से पहले होती है वो आपकी संवेदीगामक अवस्था होती है। ठीक है, सॉरी, शैशवावस्था हम लोग मानते हैं जिसको। ठीक है, और 6 वर्ष के बाद आपका बाल्यावस्था स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को देख के हम लोग जो शैशवावस्था कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु मानते हैं, लेकिन इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। तो एक आपका शैशवावस्था जो होता है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है, और जो आरंभिक बाल्यावस्था होती है वो आपके 2 से लेकर के 6 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा कि आरंभिक बाल्यावस्था आरंभ होती है वो आपका 2 वर्ष से मानी जाती है। ठीक है, कितने वर्ष से? 2 वर्ष से। तो 2 वर्ष से लेकर के आपके 6 वर्ष तक चलती है कौन सी अवस्था? आरंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका थर्ड जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन है आपका कि प्री स्कूल की अवस्था कहलाती है, यानी कि जो प्री स्कूल जिसमें बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं, ठीक है, बाल केंद्र में जाते हैं, और जो आपके ठीक है इस प्रकार के यानी कि जो होते हैं जिसमें प्ले ग्रुप में बच्चे जाते हैं, ठीक है, पीजी में जो बच्चे रहते हैं वो किस अवस्था में जाते हैं, यानी कि कौन सी अवस्था कहलाती है प्री स्कूल की? शैशवावस्था कहलाती है, बचपनावस्था कहलाती है, आरंभिक बाल्यावस्था कहलाती है, या फिर उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। तो देखिए जो प्री स्कूल की अवस्था कहलाती है वो आपकी आरंभिक बाल्यावस्था कहलाती है, यानी कि 2 से लेकर के जो 6 वर्ष की अवस्था होती है वही प्री स्कूली अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आपका थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे फटाफट से हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि अभिभावक के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए आरंभिक बाल्यावस्था कहलाती है, यानी कि अभिभावक के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए जो आरंभिक बाल्यावस्था कहलाती है वो क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है आपका जिज्ञासु, सेकंड ऑप्शन है आपका समस्यात्मक, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रश्न पूछने, और फोर्थ ऑप्शन है खेलने। ठीक है, तो देखिए जो आरंभिक यानी कि अभिभावक के दृष्टिकोण से, ठीक है, यानी कि अभिभावक के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए आरंभिक बाल्यावस्था कैसी कहलाती है? तो जिज्ञासु, यानी कि ये जो बच्चे होते हैं इनको जानने की इच्छा बहुत होती है, हमेशा ये क्वेश्चंस करते रहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो बाल्यावस्था होती है आरंभिक बाल्यावस्था वो जिज्ञासु होती है। ठीक है,
यानी कि आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए कोई भी आप लोगों को दिक्कत समस्या जो भी है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे देंगी, या फिर आप लोगों के लिए एक कल क्लास चलेगी उसके यानी कि उस क्लास में भी हम आप लोगों को कुछ जरूरी चीजें जो भी होगा वो मैं बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन है कि अभिभावकता से तात्पर्य है, पहला ऑप्शन है बच्चों की उचित देखभाल, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों को खाना देना, थर्ड ऑप्शन है आपका बच्चों से समय से सुलाना होगा, ठीक है, सॉरी समय से सुलाना, और थर्ड ऑप्शन है आपका पढ़ाई में रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। तो यानी कि देखिए जो अभिभावकता से तात्पर्य होता है वो क्या तात्पर्य होता है, तो जो बच्चों की उचित देखभाल होती है वही अभिभावकता से आपके तात्पर्य होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि अभिभावक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, यानी कि जो अभिभावक शिक्षा होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है सूचनाओं को अभिभावक तक पहुंचाना, सेकंड ऑप्शन है आपका पोषण विधियों के प्रति रुचि, थर्ड ऑप्शन है आपका योग्यताएं विकसित करना, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो अभिभावक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है, तो अभिभावक शिक्षा का मतलब यानी कि जो भी सूचनाएं हैं आप उस अभिभावक तक पहुंचाइए, ठीक है, पोषण विधियों के प्रति आप रुचि रखिए और योग्यताओं का विकास करिए। तो ये आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी अभिभावक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये तीनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से अभिभावक शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे फटाफट से हमारा अगले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, यानी कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है, उचित अनुशासन, संबंध में मधुरता, सहजता, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए जो बालक का यदि आप सर्वांगीण विकास कहते हैं करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो उनके लिए एक यानी कि उचित अनुशासन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उनका जो संबंध है उसमें उनके मधुरता होनी चाहिए, ठीक है, इसके बाद सहजता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता का मुख्य कारण है, यानी कि जो अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता का मुख्य कारण है वो क्या है। पहला ऑप्शन है आपका औद्योगिकरण, सेकंड है अशिक्षा, थर्ड ऑप्शन है आपका बाल अपराधों में वृद्धि, और फोर्थ है उपर्युक्त सभी। यानी कि देखिए जो अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता का मुख्य कारण है, ठीक है, औद्योगिकरण, अशिक्षा, बाल अपराधों में वृद्धि, ये तीनों के ही कारण जो अभिभावक शिक्षण है, ठीक है, उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता पड़ रही है। औद्योगिकरण के कारण यानी कि लोग देखिए यानी कि उनको गाँव में देखिए काफ़ी जो उनका रहन सहन है वो अच्छा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उनको काम वगैरह नहीं मिल पा रहा है जिससे कि वो अपना जीवन स्तर जो है ऊंचा उठा सके, ठीक है। इसके लिए लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक है, औद्योगिकरण कर रहे हैं, नगरीकरण यानी कि नगरों में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, गाँव को छोड़ दे रहे हैं। तो औद्योगिकरण के लिए भी उनको अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता होगी, ठीक है। अशिक्षा है, ये सब भी मुख्य कारण है, ठीक है, अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता के लिए। और बाल अपराधों में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर भी आपके अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, या फिर अवस्था कहलाती है उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है, पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है, या फिर बचपनावस्था कहलाती है। तो देखिए जो 2 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था कहलाती है वो आपकी पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि जो सेकेंड ऑप्शन होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि अभिभावक या क्वेश्चन है अभिभावक या सामाजिक उत्तरदायित्व है, यानी कि अभिभावक या फिर सामाजिक उत्तरदायित्व है। पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक नियंत्रण, सेकंड है आपका क्रीड़ा पर ध्यान देना, थर्ड ऑप्शन है आपका सामाजिक स्थिति प्रदान करना, और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। यानी कि जो अभिभावक का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जो यानी कि अभिभावक का उत्तरदायित्व होता है एक सामाजिक नियंत्रण होता है, ठीक है, क्रीड़ा पर ध्यान देना, ठीक है, यानी कि बच्चों पर जो प्लेइंग है, ठीक है, क्रीड़ा, ठीक है, क्रीड़ा पर ध्यान देना, प्लेइंग यानी कि खेल पर, ठीक है, और सामाजिक स्थिति प्रदान करना, ये सभी आपके अभिभावक की सामाजिक उत्तरदायित्व है, ठीक है, यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व ये सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि अति संरक्षण देने वाले माता पिता
एक, यानी कि जो अति संरक्षण, बहुत ज़्यादा संरक्षण देते हैं बच्चों को, ठीक है, वो माता पिता कैसे होते हैं? सक्षम अभिभावक होते हैं, कठोर माता पिता होते हैं, अत्यधिक ध्यान देने वाले होते हैं, या फिर अत्यधिक यानी कि छूट देने वाले होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो अति संरक्षण देने वाले माता पिता होते हैं वो अत्यधिक ध्यान देने वाले माता पिता होते हैं, ठीक है, अत्यधिक ध्यान देने वाले। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि अभिभावक मनोवृत्तियां प्रभावित होती हैं, यानी कि जो अभिभावक की मनोवृत्तियां होती हैं, ठीक है, वो किससे प्रभावित होती हैं? संतान के जन्म क्रम से, सेकंड ऑप्शन है अभिभावक की आयु, थर्ड है शिक्षा से, फोर्थ है उपर्युक्त सभी से। तो देखिए जो अभिभावक मनोवृत्तियां प्रभावित होती है वो संतान के जन्म क्रम, अभिभावक की आयु और शिक्षा, इन तीनों से ही अभिभावक की जो मनोवृत्तियां होती हैं वो प्रभावित होती हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि प्रेरणादायक कहानियां सहायक है, यानी कि जो मोटिवेशनल आपकी स्टोरी होती है, ठीक है, वो किसमें सहायक होती है? व्यक्तित्व निर्माण में, चरित्र निर्माण में, ईमानदारी, परोपकार, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए जो प्रेरणादायक कहानियां होती हैं वो आपके पर्सनालिटी जो भी निर्माण होता है, ठीक है, यानी कि व्यक्तित्व निर्माण में, चरित्र निर्माण में, ठीक है, और ईमानदारी और परोपकार, इन सभी में आपको प्रेरणादायक जो कहानियां होती हैं वो सहायक होती हैं, यानी कि सहायता करती हैं व्यक्तित्व के निर्माण में, चरित्र के निर्माण में, ईमानदारी में और परोपकार में। ओके, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि पिता की भूमिका एक परिवार में होती है, यानी कि जो पिता की भूमिका होती है एक परिवार में क्या होती है? पहला ऑप्शन है गृहिणी का सहयोग, सेकंड है संतान की रक्षा करना, थर्ड है आवश्यकताओं की पूर्ति और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए एक पिता की जो भूमिका होती है, गृहिणी का सहयोग करना होता है, अपने बच्चों यानी कि संतान की रक्षा करना होता है, जो भी उनकी आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा कि जो पिता की भूमिका होती है उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि गृहिणी का सहयोग, संतान की रक्षा और आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये सभी आपके पिता की भूमिका होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि दोहरी कमाई वाले परिवार से तात्पर्य है। दोहरी कमाई का मतलब क्या होता है? यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों ही काम करें, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका स्त्री पुरुष दोनों काम करें, सेकंड है केवल पुरुष काम करे, थर्ड है केवल स्त्री काम करे और फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो देखिए दोहरी कमाई का मतलब क्या होता है कि पति पत्नी दोनों ही काम लगे, ताकि दोनों ही कमाएं, दोहरी कमाई, ठीक है, एक का खर्चा हो तो एक का बचे, दोहरी कमाई रहे, ठीक है। तो दोहरी कमाई से यही तात्पर्य होता है कि स्त्री पुरुष जो है वो दोनों काम करे, ठीक है। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तित्व विकास के लिए माँ बाप को चाहिए, यानी कि व्यक्तित्व के विकास को के लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए? पहला है बच्चों की जिज्ञासा शांत करें, सेकंड ऑप्शन है संतुलित व्यवहार करें, थर्ड ऑप्शन है कि स्वयं कार्य करने दे और फोर्थ उपरोक्त सभी। यानी कि जब बच्चा का व्यक्तित्व का विकास करना है, ठीक है, यानी कि जो भी बच्चों की जिज्ञासा है, ठीक है, जानने की जो इच्छा है उसको, उस जिज्ञासा को बता करके उनकी जिज्ञासाओं को आप शांत करिए, ठीक है, उनके साथ संतुलित व्यवहार करिए, यानी कि बैलेंस में उनके साथ बिहेवियर करिए, ठीक है, जो उनका बिहेव है, ठीक है, वो बैलेंस मैनर होना चाहिए और स्वयं कार्य करने दे, यानी कि जो भी वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उनको स्वयं करने दे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ये भी आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथ ही साथ करते रहिएगा, ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल जाए। और जो लोग अभी तक चैनल को शेयर नहीं किए हैं क्लास को, ठीक है, वो लोग 5 लोगों को शेयर कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। एक बार आप लोग शेयर का क्लिक करेंगे बटन, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को व्हाट्सअप में आप लोग जा करके या फिर टेलीग्राम से, इंस्टा से, जहाँ पर भी आप अपने दोस्तों से जुड़े हैं वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अवस्था है, यानी कि जो पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अवस्था होती है वो क्या है? पहला ऑप्शन है संकुचित, सेकंड ऑप्शन है विस्तृत, थर्ड है आपका प्रारंभिक और फोर्थ है सेवानिवृत्त। तो देखिए जो आपकी पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अवस्था होती है वो आपकी संकुचित होती है, ठीक है। कैसी होती है? संकुचित होती है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है कि समय व धन शक्ति की मांग किस अवस्था में सबसे अधिक होती है, यानी कि समय, धन और शक्ति की मांग, ठीक है। यानी दोनों ही तीनों ही देखिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, समय, धन और शक्ति, ठीक है। इन तीनों की मांग किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? पहला ऑप्शन है प्रारंभिक अवस्था में, सेकंड है विस्तृत अवस्था में, थर्ड है संकुचित में और फोर्थ है आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। तो देखिए जो समय, धन और शक्ति की मांग होती है वो आपके प्रारंभिक अवस्था में सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन जो है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि आजकल अभिभावकत्व, ठीक है, आजकल अभिभावत्व पर किसका प्रभाव अधिक हो रहा है, ठीक है। यानी कि आजकल जो आपके अभिभावक है, माता पिता हैं, उन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका हो रहा है? पहला ऑप्शन है सामाजिक नेटवर्किंग का, सेकंड ऑप्शन है सामाजिकरण का, थर्ड ऑप्शन है आपका आस पड़ोस का और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए आजकल के जो अभिभावक हैं उन पर सामाजिक नेटवर्किंग का, यानी कि देखिए माता पिता जितने भी हैं न्यू वाले, ठीक है, आज के जनरेशन के, हमेशा सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सामाजिक नेटवर्किंग का भी इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सामाजिकरण का भी प्रभाव पड़ता है और इनके आस पड़ोस जो भी होते हैं इनका भी यानी कि भरपूर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सभी यानी कि हो जाएगा करेक्ट, उपरोक्त सभी, ठीक है। यानी कि अभिभावकत्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? सामाजिक नेटवर्किंग एंड सामाजिकरण एंड आस पड़ोस का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि परिवार में माता का स्थान है, यानी कि जो आपकी फैमिली है उसमें माता का स्थान क्या है? पहला ऑप्शन है परिवार की निर्माता के रूप में, सेकंड है व्यवस्थापिका के रूप में, थर्ड है वंश वृद्धि के रूप में और फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो परिवार में माता का स्थान होता है, ठीक है, वो क्या होता है? परिवार में निर्माता के रूप में होता है, व्यवस्थापिका के रूप में होता है और वंश वृद्धि के रूप में होता है। यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परिवार में माता का स्थान उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपका चौथा ऑप्शन जो है वही करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन है कि पारिवारिक संप्रेषण का मुख्य तत्व है, यानी कि जो पारिवारिक संप्रेषण का सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होता है वो क्या है? पहला ऑप्शन है संप्रेषण, सेकंड ऑप्शन है आपका संदेश, थर्ड ऑप्शन है आपका संचार का माध्यम और फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो पारिवारिक संप्रेषण का मुख्य तत्व होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर संप्रेषण, संदेश और संचार माध्यम ये तीनों ही होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके तो यहाँ तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी मुझे फोर्थ सेमेस्टर की भी एक क्लास लेनी है, मेरा महामैराथन, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि सुनियोजित कार्यक्रम द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण किस अवस्था में होता है? 1 मिनट, देखिए अभी एक लोगों का कमेंट आया हुआ था, ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले ही, कि मैम जितने भी थर्ड पेपर के सेकंड सेमेस्टर का जो थर्ड पेपर है जितने भी उसके वीडियो के जो लिंक है, ठीक है, किसी एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम दे दीजिए, ठीक है। तो मैं इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जो थर्ड पेपर का वीडियो है, ठीक है, जितना भी है सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर का, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे वीडियो के जो लिंक होगा वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आप सभी लोगों को आसानी हो, क्योंकि देखिए इस वाले पेपर में इस वाले क्लास में देंगे तो सबको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, 100% श्योर सभी लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं इसी क्लास में यानी कि सारे के सारे जितने भी वीडियो लिंक है थर्ड पेपर के, वो सारे मैं इस यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां से सारे वीडियो को कलेक्ट करके यानी कि पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का क्या था कि सुनियोजित कार्यक्रम द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण किस अवस्था में होता है? पहला ऑप्शन है आपका शैशवावस्था, सेकंड है नवजात शिशु, थर्ड ऑप्शन है आपका पूर्व बाल्यावस्था और फोर्थ है आपका ऑप्शन उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन दिया है कि सुनियोजित कार्यक्रम द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो आपका उत्तर बाल्यावस्था में होता है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पूरे बाल्यावस्था नहीं होगा, यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था जो है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाल्यावस्था में बच्चे प्रायः होते हैं, यानी कि जो बाल्यावस्था इसमें बच्चे प्रायः कैसे होते हैं? समाज केंद्रित होते हैं, परिवार केंद्रित होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो बाल्यकाल में जो बच्चे होते हैं वो प्रायः परिवार केंद्रित होते हैं, ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है आपका कि पारिवारिक संप्रेषण द्वारा एक परिवार, ठीक है, यानी कि पारिवारिक संप्रेषण के द्वारा एक परिवार, पहला ऑप्शन है विचारों का आदान प्रदान करता है, सेकंड ऑप्शन है आपका समस्याओं को दूर करता है, थर्ड ऑप्शन है आपका जानकारी देता है और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो देखिए जो पारिवारिक संप्रेषण द्वारा जो एक परिवार होता है, ठीक है, वो उपरोक्त सभी यानी कि विचारों का आदान प्रदान करता है, समस्याओं को दूर करता है और जानकारी देता है। ठीक है, ये तीनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि प्रभावशाली संप्रेषण बनता है, ठीक है, यानी कि जो आपका प्रभावशाली संप्रेषण है वो कैसे बनता है। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पर कि मित्रतापूर्ण वातावरण, सेकेंड ऑप्शन है आपका सहयोग और भागीदारी और थर्ड ऑप्शन है आपका फीडबैक और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो प्रभावशाली संप्रेषण बनता है, ठीक है, वो किसके द्वारा बनता है, तो मित्रतापूर्ण वातावरण के द्वारा और सहयोग और भागीदारी के द्वारा, फीडबैक के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी के द्वारा प्रभावशाली संप्रेषण बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है आपका कि पूर्वशाला अवस्था में भय संवेग दिखता है, यानी कि जो पूर्वशाला अवस्था होती है, आरंभिक बाल्यावस्था, ठीक है, इसमें जो भय का संवेग होता है वो दिखता है। पहला ऑप्शन है रोने चिल्लाने के रूप में, सेकंड ऑप्शन है आपका कमरा बंद कर लेना, थर्ड ऑप्शन है आपका बातचीत बंद करना और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो पूर्वशाला अवस्था में जो भय का संवेग दिखता है वो आपके रोने चिल्लाने के रूप में दिखता है, यानी कि बच्चा छोटा होता है, अगर उसको डर लगता है तो वो हमेशा रोने और चिल्लाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि क्रोध एक संवेग है, यानी कि क्रोध कैसा संवेग है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, एक और दो दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो क्रोध होता है, ठीक है, ये गुस्सा जो होता है, ठीक है, आपका जो गुस्सा होता है यानी कि क्रोध होता है, ये आपका एक प्रकार का नकारात्मक संवेग होता है। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि ईर्ष्या का प्रदर्शन ज़्यादातर बच्चे इस प्रकार करते हैं, यानी कि जो ईर्ष्या जलन द्वेष की भावना रखते हैं, जलन की भावना, ठीक है, वो अपना प्रदर्शन किस प्रकार करते हैं, मारपीट करके, झगड़ा करके, नाखून काटना या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए जो ईर्ष्या का प्रदर्शन होता है वो ज़्यादातर बच्चे किस प्रकार करते हैं, तो अपना नाखून काटते हैं। जैसे कि ईर्ष्या होती है तो वो हमेशा चुपचाप बैठ करके एक जगह अपना नाखून काटते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आपका जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जिज्ञासा ही समस्त ज्ञान की जननी है, ठीक है, ये कथन किसका है। देखिए जो जिज्ञासा ही समस्त ज्ञान की जननी है, ये किसका कथन है। पहला ऑप्शन है आपके फ्रायड का, सेकंड ऑप्शन है आपका प्लेटो का, थर्ड ऑप्शन है आपका अरस्तु का और फोर्थ ऑप्शन है आपका जॉन डीवी का। ठीक है, तो जो जिज्ञासा ही समस्त ज्ञान की जननी है, ये जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका, अच्छा ये ऑप्शन जो है इसमें 1 मिनट, देखिए जो ये कथन कहा गया है कि जिज्ञासा इस समस्त ज्ञान की जननी है, वैसे तो ये गोपाल कृष्णन का ये कथन है। ठीक है, इसमें जो कि कोई भी ऑप्शन दिया नहीं गया है, ठीक है, बट हम लोग इसको अरस्तु मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो पिछली बार जिन लोगों ने यानी कि ऑप्शन कोई भी लगाया रहा होगा, ठीक है, तो उसमें से उन लोगों को सबको 1 नंबर मिला होगा या फिर 1 नंबर कटा ही होगा। ठीक है, वैसे तो जब कथन आपके यानी कि जब आंसर गलत होते हैं तो आप लोगों को 1 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जिज्ञासा ही समस्त ज्ञान की जननी है, तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि जो आपका गोपाल कृष्णन है वो लोग ऑप्शन में दिए नहीं गए हैं। ठीक है, तो हम लोग किसको मान के चलेंगे, अरस्तु को मान करके यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, या फिर मैं थोड़ा सा इसको रिसर्च करूँगी, ठीक है, आज शाम में यानी कि इवनिंग में मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी ग्रहण करूँगी, कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं उसको पिन कर दूँगी, सबसे ऊपर आप लोगों को वही ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन होगा, वैसे तो इसके जो राइट ऑप्शन हो गए वो आपके गोपाल कृष्णन ही है। ठीक है, बट इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। ठीक है, और हो सकता है
है कि आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और सभी लोग का जो ऑप्शन है वो गलत टिक करके आ जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है राइट ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा रिसर्च करूंगी। इसके बाद रिसर्च के बाद जो भी आपको क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं मैं आप लोग को इसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगी। और हाँ देखिए, आप लोग का 29 को एग्जाम है तो टाइम है, मैं आप लोगों को आज शाम को या फिर कल मॉर्निंग तक इसका आंसर जो है वो कम्प्लीटली करा दूंगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर मैं जो भी नई क्लासेस लूंगी उसमें इस क्वेश्चन को भी मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है कि टॉयलेट प्रशिक्षण का सही समय है, यानी कि जो टॉयलेट प्रशिक्षण का सही समय है वो कब है? 18 महीने से 3 साल तक बच्चों के लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है जन्म से ही, थर्ड ऑप्शन है आपका 5 साल के बाद, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो टॉयलेट प्रशिक्षण का सही समय होता है वो आपका 18 महीने से लेकर के 3 साल तक के बच्चों के लिए, यानी कि सही समय होता है। टॉयलेट यानी कि बच्चों को बताना, बाथरूम करने, ठीक है, लैट्रिन जाना, ये सब टॉयलेट प्रशिक्षण जो बच्चों को दिया जाता है वो 18 महीने से स्टार्ट हो जाता है और 3 साल तक दिया जाता है, बच्चे सीख लेते हैं उतने में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बच्चों के वस्त्रों में होनी चाहिए, यानी कि देखिए जो बच्चों के वस्त्र हैं उसमें क्या होनी चाहिए? डोरियां होनी चाहिए, हुक होना चाहिए, पिछले भाग में डिजाइन होना चाहिए, या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो बच्चों के वस्त्र में पीछे डोरियां रहेगा बच्चे परेशान हो जाएंगे, बांध नहीं पाएंगे, ठीक है। पीछे डिजाइन से कोई मतलब नहीं है बच्चों के लिए और इनमें से कोई होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे जो भी फ्रॉक वगैरह पहनते हैं उसमें हुक बटन वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है। तो जो बच्चों के यानी कि वस्त्र में होने चाहिए वो आपके हुक होने चाहिए, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपके फिर से क्वेश्चन पेपर में आ जाए तब तो आप लोग की बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के प्रथम शिक्षक है, यानी कि बच्चों का जो पहली शिक्षिका होती है या फिर जो प्रथम टीचर होते हैं वो उसके कौन होते हैं? भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, या फिर दोस्त होते हैं? तो देखिए, जो बच्चों के प्रथम शिक्षक होते हैं वो उसके माता पिता होते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि अभिभावक को बच्चों के साथ व्यतीत करना चाहिए, यानी कि अभिभावक जो है उनको बच्चों के साथ व्यतीत करना चाहिए। पहला ऑप्शन है मात्रात्मक समय, सेकंड ऑप्शन है गुणात्मक समय, थर्ड है दूरी बनाकर, और फोर्थ है अत्यधिक समय। तो देखिए, जो अभिभावकों को बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, ठीक है, वो आपको गुणात्मक समय बिताना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अभिभावक को बच्चों के साथ कैसा समय बिताना चाहिए? तो गुणात्मक समय बिताना चाहिए, यानी कि थोड़ा ही समय आप अपने बच्चों को दीजिए लेकिन वो अच्छा और पॉजिटिव यानी कि गुणात्मक समय दीजिए बच्चों को, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बुनियादी कौशल विकास के लिए अभिभावक को चाहिए, यानी कि जो बुनियादी कौशल विकास है उसके लिए अभिभावक को चाहिए कि पहला ऑप्शन है अत्यधिक दबाव डालना, सेकंड ऑप्शन है दबाव न डालना, थर्ड ऑप्शन है कठोर अनुशासन, और फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो बुनियादी कौशल होता है, ठीक है, उसमें अभिभावक को दबाव न डालना चाहिए, यानी कि दबाव नहीं डालना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है, बुनियादी कौशल के विकास में। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दबाव न डालना। ओके, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सीखने के सबसे सही तरीका है, यानी कि जो सीखने का सबसे सही तरीका है वो क्या है? पहला ऑप्शन है खेल खेल में, सेकंड ऑप्शन है आपका कठोर अनुशासन द्वारा, थर्ड ऑप्शन है आपका मार का, और फोर्थ ऑप्शन है आपका नकल करके। आप लोगों को एक यानी कि अपडेट और देना था कि देखिए, कुछ लोगों का कमेंट आया हुआ था कि मैम आप थर्ड सेमेस्टर का भी क्लास कराएंगे। तो देखिए, थर्ड सेमेस्टर का जितने भी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, श्योर सीरीज से ज़्यादातर क्वेश्चन फंसते हैं, और आप लोगों को यदि कोई टॉपिक सही समझ में आएगा तो आप लोग जब थर्ड सेमेस्टर में एंट्री करिएगा, यानी कि आप लोगों का एडमिशन जब हो जाएगा, कोई भी टॉपिक आप लोग हमें यानी कि बता देंगे, ठीक है। जो टेलीग्राम ग्रुप चैनल है उसमें आप लोग जुड़ जाइए, कोई भी टॉपिक आप लोग हमें बता देते हैं तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराती रहूँगी, ठीक है। बाकी जितने भी आप लोग के श्योर सीरीज वाले क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मैं करा दी हूँ महामैराथन क्लास में, और एक एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का भी मैं वीडियो बना करके आप लोगों को दे दी हूँ, यानी कि आप लोगों के प्लेलिस्ट में आप लोगों को चारों पेपर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मिल जाएंगे आप लोगों को। तो वहाँ से आप लोग अपनी जो पढ़ाई है वो थर्ड सेमेस्टर की कंप्लीट कर सकती हैं, ठीक है। और फोर्थ सेमेस्टर जो अगली बार आएगा तो इस बार मैं क्लास डेली की डेली प्रोवाइड कर ही रही हूँ, तो अगली बार के लिए आप लोगों को तो कोई दिक्कत है नहीं, और पीडीएफ भी सारे रेडी हैं, ठीक है। जिन लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करना होगा यानी कि चाहिए वो लोग भी व्हाट्सएप से जुड़ करके पीडीएफ भी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। सब कुछ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। केवल सेकंड सेमेस्टर की थोड़ी सी दिक्कत थी, बट वो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का भी सारे क्लासेस आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जा रहे हैं, ठीक है। जो नहीं है मैं करा दे रही हूँ।
तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कि सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है। तो देखिए जो बच्चों के सीखने का सबसे प्रभावी तरीका होता है वो उनके खेल खेल में सीखना, यानी कि जो खेल खेल में बच्चे जो भी सीखते हैं वो सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सबसे अच्छे संरक्षक एवं अध्यापक होते हैं, यानी कि सबसे अच्छे संरक्षक एवं अध्यापक होते हैं। पहला है माता पिता, सेकंड है रिश्तेदार, थर्ड ऑप्शन है आपका दोस्त और फोर्थ है कोई नहीं। तो देखिए जो सबसे अच्छे संरक्षक एवं अध्यापक होते हैं वो आपके माता पिता होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? आपके माता पिता होते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, यानी कि जो बच्चे हैं उनके शारीरिक विकास के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है आपका इंडोर गेम, सेकंड ऑप्शन है आपका आउटडोर गेम, थर्ड ऑप्शन है मोबाइल गेम और फोर्थ है कंप्यूटर गेम। तो देखिए जब बच्चों का आप शारीरिक विकास करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए आउटडोर गेम होना चाहिए। बच्चे खेलें, दौड़े, ठीक है, कूदे, भागे, इधर उधर मस्ती करें। तो जब उनका शारीरिक विकास होगा, यानी कि जब वो बच्चे यानी कि बाहर जाएंगे, खेलेंगे, दौड़ेंगे, घूमेंगे, ठीक है, इधर उधर करेंगे, तो उनका जो शारीरिक विकास होता है वो काफ़ी अच्छे से होता है। तो यहाँ पर आउटडोर जो गेम होगा वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि जेम्स के अनुसार अभिभावक सम्मेलन का उपागम है, यानी कि जो जेम्स हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक हैं जेम्स आपके, इनके अनुसार जो अभिभावक का सम्मेलन यानी कि अभिभावक सम्मेलन का उपागम है ये क्या है। पहला ऑप्शन है गैर सम्मेलन उपागम, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रत्यक्ष उपागम, थर्ड ऑप्शन है आपका अप्रत्यक्ष और फोर्थ है आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए जो जेम्स के अनुसार अभिभावक सम्मेलन का उपागम है वो आपका गैर सम्मेलन उपागम है, प्रत्यक्ष उपागम है और अप्रत्यक्ष उपागम ये सभी है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि अभिभावक सम्मेलन का स्वरूप है, यानी कि जो अभिभावक सम्मेलन का स्वरूप होता है वो कैसा है। पहला ऑप्शन है आपका सामयिक सम्मेलन, सेकेंड ऑप्शन है आपका दूरभाष सम्मेलन, थर्ड ऑप्शन है आपका इच्छित सम्मेलन और फोर्थ है आपका उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो देखिए जो अभिभावक सम्मेलन का स्वरूप होता है वो आपका सामयिक सम्मेलन भी होता है, दूरभाष सम्मेलन भी होता है और इच्छित सम्मेलन भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी अभिभावक सम्मेलन का स्वरूप है। ठीक है, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन पेपर में फंसने वाले क्वेश्चन है आपके। ठीक है, कि राष्ट्रीय अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना की गई, यानी कि जो राष्ट्रीय अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना की गई वो कब की गई। पहला ऑप्शन है 1963 में, सेकंड ऑप्शन है आपका 1964 में, थर्ड ऑप्शन है आपका 1967 में और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है आपके 1970 में। तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा कि जो राष्ट्रीय अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना हुई थी वो आपका सन 1963 यानी कि 1963 में किया गया था। राष्ट्रीय अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना, ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ये पेपर में फंसने वाले ज़्यादातर चांसेस है इसके। ठीक है, कि राष्ट्रीय अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो वो आपका 1963 ईस्वी में यानी कि हुई थी राष्ट्रीय अभिभावक संघ की स्थापना। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि अभिभावक शिक्षण की विधि है, यानी कि जो अभिभावक शिक्षण उसकी क्या विधि है। पहला ऑप्शन है समूह सभा विधि, सेकंड है आपका दृश्य श्रव्य विधि, थर्ड ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत संपर्क विधि और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो अभिभावक शिक्षण विधि होती है, ठीक है, वो समूह सभा विधि भी होती है, दृश्य श्रव्य विधि भी होती है और व्यक्तिगत संपर्क विधि भी होती है। ठीक है, तो जो अभिभावक शिक्षण संघ की शिक्षण की विधि होगी वो आपकी यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि आरंभिक बाल्यावस्था में लगभग औसत वजन होता है, यानी कि जो आरंभिक बाल्यावस्था है उसमें लगभग बच्चों की जो वजन होता है वो कितना होता है। पहला ऑप्शन है 15 से 19 किलो, सेकंड ऑप्शन है आपका 20 से 30 किलो और थर्ड ऑप्शन है आपका 25 से 30 किलो और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आरंभिक बाल्यावस्था जो होता है, ठीक है, उसमें लगभग जो वजन होता है यानी कि औसत लगभग सामान्य वजन जो होता है वो कितना होता है, वो आपका 15 से लेकर के 19 केजी तक होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आरंभिक बाल्यावस्था में लगभग औसत वजन कितना होता है आपका 15 से लेकर के 19 किलो। देखिए बार बार आप लोगों को एक ही क्वेश्चन यानी कि बार बार ऑप्शन को मैं
बार बार रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को तो इतना याद ही हो जाना चाहिए सुन के। और ये क्लास आप लोग 5 से लेकर के 7 बार देखिए, आप लोग को 100% श्योर 75 के 75 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। एग्जाम में यदि आप लोगों के 30 क्वेश्चन इससे फंस जाते हैं, 40 क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट करिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है आपका कि जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग होती है, यानी कि जो जन्म के समय शिशु की लंबाई होती है वो कितनी होती है। पहला ऑप्शन है आपका 10 इंच, सेकेंड ऑप्शन है आपका 20 इंच, थर्ड ऑप्शन है आपका 30 इंच और फोर्थ है आपका 35 इंच। तो देखिए जो जन्म के समय शिशु की लंबाई जो है वो लगभग होती है तो आपकी 20 इंच होती है। कितनी होती है? जन्म के समय शिशु की लंबाई 20 इंच होती है, ठीक है। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके, यानी कि 20 इंच। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि एक बच्चा दूसरों से भिन्न होता है कारण। पहला ऑप्शन है वंशानुगत, सेकंड ऑप्शन है पहला ऑप्शन आपका वातावरण है, सेकंड आपका वंशानुगत है, थर्ड आपका वातावरण एवं वंशानुगत है और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई भी बच्चा, ठीक है, दूसरों से भिन्न होता है उसका कारण होता है वातावरण एवं वंशानुक्रम, यानी कि दोनों ही, ठीक है। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो एक बच्चा होता है वो एक दूसरे से भिन्न होता है, क्यों होता है? क्योंकि उस पर वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यानी कि वातावरण और वंशानुक्रम के कारण ही जो बच्चा होता है वो एक दूसरे बच्चे से यानी कि भिन्न यानी कि अलग होता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि बाल्यावस्था में मोटापे का कारण है, यानी कि जो बाल्यावस्था है इसमें मोटापे का क्या कारण है। पहला ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट्स कम, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रोटीन अधिक और थर्ड ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट्स अधिक प्रोटीन कम और फोर्थ है प्रोटीन अधिक कार्बोहाइड्रेट्स कम, ठीक है। तो देखिए जो बाल्यावस्था में मोटापे का कारण होता है उसमें आप लोग यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स अधिक हो जाता है, ठीक है, और प्रोटीन जो होती है उसकी जो मात्रा होती है वो कम होती है, इसलिए यानी कि इसीलिए बाल्यावस्था में मोटापे बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो जो मोटापे का कारण है बाल्यावस्था में उसमें क्या हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स कम, यानी कि आप लोग मीठा ज़्यादा खाते रहे होंगे बाल्यावस्था में और प्रोटीन जो है वो कम, तो उससे क्या होता है जो शरीर है वो फैल जाता है, यानी कि मोटा हो जाता है, मोटापे का असर हो जाता है, यानी कि, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट अधिक और प्रोटीन की कमी के कारण जो बाल्यावस्था है उसमें मोटापे के कारण हो जाते हैं, ठीक है, मोटापा यानी कि बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बच्चों का प्रथम स्थायी दांत आता है लगभग, यानी कि जो बच्चों का प्रथम और स्थायी दांत आता है वो लगभग कब आता है। पहला ऑप्शन है आपका 5 से 7 वर्ष में, सेकंड ऑप्शन है आपका 2 से 4 वर्ष में, थर्ड ऑप्शन है आपका 4 से 10 वर्ष में और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1 से 4 वर्ष में। तो देखिए जो बच्चे का प्रथम स्थायी दांत आता है लगभग आपका 5 से लेकर के 7 वर्ष में आता है, ठीक है। कब आता है? 5 से 7 वर्ष में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि बाल्यावस्था में सामान्य बीमारियां हैं, यानी कि बाल्यावस्था में सामान्य बीमारियां कौन कौन सी हैं। पहला ऑप्शन है आपका उच्च रक्तचाप यानी कि कैंसर या फिर कैंसर, सेकंड है पेट संबंधी रोग, थर्ड ऑप्शन है आपका खांसी बुखार पेट दर्द और फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त सभी। देखिए जो बाल्यावस्था में सामान्य बीमारियां होती हैं जनरली वो आपकी खांसी बुखार और पेट दर्द की समस्या ज्यादातर रहती है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि पूर्व शाला अवस्था एक आदर्श आयु है कौशल विकास के कारण, यानी कि देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्व शाला अवस्था एक आदर्श आयु है कौशल विकास के कारण। पहला ऑप्शन है शरीर लचीला होता है, सेकंड ऑप्शन है बच्चा आकर्षित होता है, सेकंड ऑप्शन है आपका आकर्षित लिखा है यहाँ पर, ठीक है, आकर्षित होना चाहिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका सामाजिक होता है और फोर्थ है आज्ञाकारी होता है। तो देखिए जो पूर्वशाला अवस्था में जो एक आदर्श आयु है, ठीक है, जो कौशल की कारण होती है वो आपकी सामाजिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सामाजिक, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है कि स्व सहायता कौशल के अंतर्गत आता है, यानी कि जो स्व सहायता कौशल के अंतर्गत आता है वो क्या आता है। पहला ऑप्शन है आपका स्वयं स्नान, सेकंड ऑप्शन है आपका स्वयं तैयार होना, थर्ड ऑप्शन है स्वयं खाना खाना और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो स्व सहायता कौशल के अंतर्गत आते हैं वो आपके स्व स्नान, स्व तैयार होना, स्व खाना, ठीक है, ये तीनों ही आपके स्व सहायता कौशल के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि एक बच्चा यदि घर में अभिभावक की मदद करता है तो उसे कहते हैं, यानी कि यदि कोई बच्चा है अपने घर में अपने माता पिता की मदद कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है आपका स्व सहायता, सेकंड ऑप्शन है आपका सामाजिक सहायता, थर्ड ऑप्शन है आपका खेल कौशल और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यानी कि देखिए कोई यदि बच्चा है घर में अपने अभिभावक की मदद कर रहा है तो उसे खेल कौशल कहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए खेल खेल में बच्चा इधर उधर करता रहता है, माता पिता उससे कोई भी कार्य बोल देंगे करने के लिए, ठीक है, बच्चा खेल खेल में ही कर देता है तो उसको खेल कौशल कहते हैं यदि एक बच्चा यदि घर में अपने अभिभावक की मदद करता है तो। ठीक है, यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में भाषा विकास में कौन से खेल सहायक है, यानी कि बच्चों में भाषा विकास में कौन से खेल सहायक है। पहला ऑप्शन है आपका नाटकीय खेल, सेकंड ऑप्शन है आपका दीवा स्वप्न, थर्ड ऑप्शन है आपका ब्लॉक से खेलना, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है आपका बाह्य खेल। ठीक है, तो देखिए जो बच्चों में यानी कि भाषा विकास में कौन सा खेल सहायक होता है, उसमें नाटकीय खेल जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा यानी कि भाषा विकास में सहायक होते हैं, क्योंकि नाटकीय खेल बच्चा नाटक करता है, किसी का रोल प्ले करता है, किसी का अनुकरण करता है, तो वो उसी टाइप से हर एक कार्य करता है, बोलता भी है उसी के टाइप, ठीक है, जिसका वो नाटक करता है। तो ये जो नाटकीय खेल है वो बच्चों में भाषा विकास करने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि स्पीच एक प्रकार का कौशल है, यानी कि जो एक स्पीच होता है, ठीक है, वाचन जो बच्चा बोलता है भाषा, ठीक है, एक प्रकार का कैसा कौशल है। पहला ऑप्शन है आपका शारीरिक गत्यात्मक, सेकंड ऑप्शन है आपका गत्यात्मक मानसिक, थर्ड ऑप्शन है आपका शारीरिक मानसिक और फोर्थ ऑप्शन है आपका सामाजिक गत्यात्मक। तो देखिए जो स्पीच एक प्रकार का कौशल होता है ये आपका गत्यात्मक मानसिक कौशल होता है, ठीक है, यानी कि मोटर मेंटल। ठीक है, तो जो सेकेंड ऑप्शन होगा यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गत्यात्मक मानसिक। ओके, सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पूर्वशाला में भाषा होती है, यानी कि जो पूर्वशाला बच्चे होते हैं उनमें भाषा कैसी होती है। पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक केंद्रित, सेकंड ऑप्शन है आपका आत्म केंद्रित, थर्ड ऑप्शन है आपका परिवार केंद्रित और फोर्थ है आपका उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो पूर्वशाला में भाषा होती है वो परिवार केंद्रित होती है, ठीक है, क्योंकि बच्चा उस टाइम स्कूल नहीं जाता है, केवल वो आंगनबाड़ी वगैरह में ज़्यादातर उसका जो समय होता है अपने परिवार में ही व्यतीत होता है। ठीक है, तो जो उसकी भाषा होती है वो परिवार केंद्रित ही होती है। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पूर्वशाला में काल्पनिक अनुभव के सामान्य रूप है, यानी कि जो पूर्वशाला बच्चे होते हैं इनमें काल्पनिक अनुभव के सामान्य रूप हैं। पहले ऑप्शन है काल्पनिक मित्र, सेकंड ऑप्शन है आपका काल्पनिक बीमारी, थर्ड ऑप्शन है आपका निर्जीव वस्तुओं में प्राणी गुण और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो पूर्वशाला में काल्पनिक अनुभव के समय यानी कि सामान्य रूप होते हैं वो आपके निर्जीव वस्तुओं में प्राणी गुण, यानी कि निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उसमें भी बच्चा सोचता है कि इसमें प्राणी गुण हो, यानी कि बच्चा जो वस्तु है उसमें जीव होता है, ठीक है, निर्जीव वस्तुओं में भी। तो ये काल्पनिक अनुभव के सामान्य रूप हैं उनके, ठीक है, पूर्वशाला बच्चों में। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि सृजनात्मक विकास के लिए अभिभावकों को चाहिए, यानी कि जो सृजनात्मक विकास होता है इसमें अभिभावकों को क्या चाहिए। पहला ऑप्शन है बच्चों में दबाव कम डालना, सेकंड ऑप्शन है आपका पारिवारिक निर्णय में भाग लेना, थर्ड ऑप्शन है आपका हल्का अनुशासन और फोर्थ उपर्युक्त सभी। यानी कि जो सृजनात्मक विकास होता है इसके लिए अभिभावक को चाहिए, यानी कि क्या चाहिए अभिभावक को, तो बच्चों में दबाव कम डालना चाहिए, पारिवारिक निर्णयों में भाग लेना चाहिए और हल्का अनुशासन उनके लिए रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ जो है वही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि सही अनुशासन पद्धति है, यानी कि जो अनुशासन पद्धति है सही कौन सी है। पहला ऑप्शन है आपका प्रभु सत्तात्मक, सेकंड है प्रजातांत्रिक, थर्ड ऑप्शन है आपका खुली छूट और फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सही अनुशासन पद्धति होती है वो क्या होती है, वो आपका प्रभु सत्तात्मक होता है, ठीक है, जो सही अनुशासन पद्धति होती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका अगला कि फिंगर फूड से तात्पर्य ऐसे भोजन से है। पहला ऑप्शन है जो भोजन छोटे टुकड़ों में हो, सेकंड है भोजन तरल हो, थर्ड है भोजन खिचड़ी जैसा हो और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो फिंगर फूड से तात्पर्य होता है, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है भोजन से, तो जो भोजन होता है उसको छोटे टुकड़ों में हो तो उसको क्या बोलते हैं, फिंगर फूड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि जब बच्चों के दांत निकलते हैं वह समय उनके लिए पहला है आरामदायक होता है, मुश्किल वाला होता है, मज़ेदार होता है, दुखों से भरपूर होता है। ठीक है, तो देखिए जब बच्चों को दांत निकलते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, दुखों से भरपूर होता है, क्योंकि जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो काफ़ी उनको दर्द होता है। ठीक है, तो वो दुखों से भरपूर होता है जब उनको दांत निकलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि विनिंग का अर्थ है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। विनिंग का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है स्तनपान करवाना, सेकंड ऑप्शन है आपका स्तनपान छुड़वाना, थर्ड ऑप्शन है आपका माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य खाना देना और फोर्थ उपरोक्त सभी। तो देखिए जो विनिंग का अर्थ होता है वो मतलब इसका क्या होता है विनिंग का, यानी कि स्तनपान छुड़वाना जो होता है उसी को विनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि असक्रिय खेल के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सक्रिय और असक्रिय खेल क्या हो जाएंगे, असक्रिय खेल कार्टून देखना, सेकंड ऑप्शन है आपका किताब पढ़ना, थर्ड ऑप्शन है आपका कंप्यूटर गेम और फोर्थ उपरोक्त सभी। तो देखिए असक्रिय खेल के अंतर्गत यानी कि आप किताब पढ़ रहे हैं तब भी आप सक्रिय है, आपका माइंड जो है वो सक्रिय है। ठीक है, कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हैं, ठीक है, कोई भी गेम है तो भी आप वहाँ पर सक्रिय, आपका हाथ कार्य कर रहा है, आपका आँख कार्य कर रहा है, आपका माइंड कार्य कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप यदि कार्टून देख रहे हैं तो ये आपका असक्रिय खेल के ही अंतर्गत आएगा, क्योंकि देखिए जब आप कार्टून देखते हैं तो आप एक साथ कई भी कार्य कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ये जैसे कि इसमें दिमाग नहीं लगता कार्टून देखने में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्टून देखना जो होता है वो आपका असक्रिय खेल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कल्पनात्मक खेल से विकास होता है, यानी कि जो कल्पनात्मक खेल होता है उससे किसका विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, व्यक्तित्व विकास होता है या फिर उपरोक्त सभी होता है। तो देखिए जो कल्पनात्मक खेल होता है, ठीक है, इससे किसका विकास होता है, तो इससे यानी कि संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, उनके संवेग का विकास होता है कल्पनात्मक खेल से, यानी कि उनके इमोशंस का विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि अभिभावकों की मनोवृत्तियां से तात्पर्य है, यानी कि जो अभिभावकों की मनोवृत्तियां हैं उससे क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है अधिक कठोर माता पिता, सेकंड है पक्षपात करने वाले माता पिता, थर्ड ऑप्शन है आपका अति संरक्षक देने वाले माता पिता और फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो अभिभावक है इनकी मनोवृत्तियों से क्या तात्पर्य होता है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो होगा वही बिल्कुल यानी कि करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो अभिभावक की मनोवृत्तियां होती हैं यानी कि अधिक कठोर माता पिता होते हैं, पक्षपात करने वाला माता पिता होते हैं और अति संरक्षण देने वाले माता पिता होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अभिभावकों की जो मनोवृत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, ये सभी होती हैं, यानी कि जो तीनों आपके ऑप्शन में दिए गए हैं इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे को विषय वही लेने दें। पहला ऑप्शन है जो आपको पसंद हो, सेकंड है जिसमें बच्चे की रुचि हो, थर्ड है जिसमें उसका दोस्त पढ़ता हो और फोर्थ है इसमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों को पढ़ने के लिए क्या लेना चाहिए, यानी कि कौन सा विषय लेना चाहिए, तो जिसमें जो बच्चों की रुचि हो, ठीक है, वहीं। फॉर एग्जाम्पल यदि देखिए आप लोगों की रुचि होम साइंस में है, ठीक है, तो आप लोग होम साइंस पढ़ रहे हैं। यदि आप लोग देखा देखी कि हाँ हमारी दोस्त होम साइंस से पढ़ रही है, हम भी होम साइंस से पढ़ेंगे, बेशक आप लोगों का जो होम साइंस सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, यानी कि मन नहीं लगता है, पसंद नहीं है, तो क्या होता है इससे बच्चा फेल हो जाता है। ठीक है, नंबर कम आ जाएगा, इसलिए बच्चों को वही पढ़ने देना चाहिए जिसमें बच्चे की रुचि हो। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि अभिभावक शिक्षा दर्शन में दार्शनिक विचारधाराएं हैं, यानी कि जो अभिभावक शिक्षा दर्शन में जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं
पहला ऑप्शन है यथार्थवाद, सेकंड है आपका प्रयोगवाद, थर्ड है आपका आदर्शवाद और फोर्थ है आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए जो अभिभावक शिक्षा दर्शन में जो दार्शनिक विचार धाराएं हैं, ठीक है, वो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि यथार्थवाद, प्रयोगवाद और आदर्शवाद, ये सभी आपकी धाराएं हैं, ठीक है, अभिभावक शिक्षा दर्शन में दार्शनिक विचार में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि बच्चों की समस्याओं को समझने के लिए चाहिए, यानी कि बच्चों की समस्याओं को समझने के लिए चाहिए कि पहला ऑप्शन है सुनना व बातचीत करना, सेकंड है पुनरावृत्ति करना, थर्ड है समस्या का अनुमान लगाना, यानी कि समस्याओं का अनुमान लगाना और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो बच्चों की समस्याएं हैं, ठीक है, उसको समझने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो आप उनकी बात सुनिए, उनसे बातचीत करिए, ठीक है, फिर जो भी समस्याएं हैं उसकी पुनरावृत्ति करिए, फिर उन समस्याओं का अनुमान लगाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। ये सभी आपके बच्चों की समस्याओं को समझने के लिए उपयुक्त साधन है, ठीक है। आप उनसे बातचीत करिए, उनकी बातों को सुनिए, पुनरावृत्ति करिए और समस्याओं का फिर अनुमान लगाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बौद्धिक विकास के लिए अभिभावकों को चाहिए, यानी कि बौद्धिक विकास के लिए अभिभावकों को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है रोज नया खिलौने लाएं, सेकेंड ऑप्शन है महंगा सामान लाएं, थर्ड है घर पर उपलब्ध साधनों का प्रयोग करें और फोर्थ है बच्चों को बाजार ले जाएं। तो देखिए जब आप बौद्धिक विकास के लिए अभिभावकों को क्या करना चाहिए, तो बौद्धिक विकास के लिए जो भी आपके घर पे उपलब्ध साधन है उसका आप प्रयोग करें, ठीक है। जैसे कि कोई भी वेस्ट मटेरियल है जो आपका यानी कि खराब वस्तु है जिसका आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आप कुछ उससे नया क्रिएटिव यानी कि कुछ नया चीज़ें बनाइए जिससे कि उनका बौद्धिक विकास हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि घर पर उपलब्ध साधनों का प्रयोग करें। ओके, थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है, यानी कि जो पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली है वो किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना, सेकंड ऑप्शन है बच्चे के पक्ष को न सुनना, थर्ड है बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना और फोर्थ है जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना, ठीक है। यानी कि देखिए जो पालन पोषण के जो प्राधिकारिक शैली है, ठीक है, वो किस पर आधारित होता है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा कि जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लीजिए। ये आपके पालन पोषण की जो प्राधिकारिक शैली होती है ये इसी पर आधारित होती है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि वृद्धि का अर्थ है, वृद्धि का क्या अर्थ होता है, आकार, लंबाई, वजन, उपरोक्त सभी। तो देखिए जो वृद्धि का अर्थ होता है, ठीक है, विकास, यानी कि विकास जो होता है उसको पता नहीं चलता, आप उसको माप नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो वृद्धि होता है आप उसको आकार में माप सकते हैं, लंबाई में माप सकते हैं, वजन में भी माप सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि मानसिक विकास उच्च स्तर पर होता है, यानी कि किस अवस्था में मानसिक विकास जो है वो उच्च स्तर पर होता है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, सेकंड है बाल्यावस्था, थर्ड है किशोरावस्था और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो मानसिक विकास होता है ना वो सबसे ज़्यादा आपके बाल्यावस्था में ही हो जाता है, ठीक है। उच्च स्तर जो होता है मानसिक विकास का वो आपकी बाल्यावस्था में होता है, यानी कि 6 से लेकर के 12 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि भाषा विकास की सहायता से विकास होता है, यानी कि भाषा विकास की सहायता से किसका विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है या फिर कोई नहीं। तो देखिए जो भाषा विकास की सहायता से विकास होता है वो आपका मानसिक विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भाषा विकास की सहायता से किसका विकास होता है, तो आपके मानसिक विकास होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक विकास योग्यता के विकास के लिए, यानी कि सामाजिक विकास योग्यता के विकास के लिए पहला ऑप्शन है दूसरों के साथ सहयोग, सेकेंड ऑप्शन है आपका दूसरों में रुचि, थर्ड ऑप्शन है आपका दोस्त बनाना और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। देखिए जब आपको सामाजिक विकास करना है, ठीक है, यानी कि सामाजिक विकास योग्यता के जो विकास है उसके लिए क्या करना चाहिए, तो दूसरों के साथ सहयोग करिए, ठीक है, दूसरों में रुचि और दोस्त बनाना, ये सभी आपके सामाजिक विकास की योग्यता के विकास के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका कि पहला दांत बच्चों के
यानी कि पहला दांत जो बच्चे हैं के निकलता है औसतन, पहला ऑप्शन है 3 महीने, सेकेंड ऑप्शन है आपका 4 महीने, थर्ड है आपका 6 महीने और फोर्थ है आपका 12 महीने। देखिए जो पहला दांत बच्चों का होता है, ठीक है, यानी कि निकलते हैं, वो औसतन आपके 6 महीने के लगभग आसपास निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका 6 मंथ, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन है कि बच्चा जन्म के बाद अपने संवेग का प्रदर्शन खुशी व दुख का करता है, यानी कि जो बच्चा है वो, ठीक है, वो अपने जन्म के बाद जो उसका संवेग होता है उसका प्रदर्शन वो खुशी और दुख का कैसे करता है। यानी कि हंस करके करता है, मुस्कुरा करके करता है, रो करके करता है, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये आपके जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस दिए गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, वो ऑप्शन में ही गलत है, ठीक है, क्योंकि देखिए बच्चा जो उसका खुशी होता है, दुख होता है, ठीक है, वो हंस करके, मुस्कुरा करके, रो करके, इन सभी से देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया है कोई नहीं, यहाँ पर ये कोई ना होकर के उपर्युक्त सभी होना चाहिए था, ठीक है। क्या होना चाहिए था यहाँ पर? सभी, क्योंकि देखिए जो बच्चा होता है, ठीक है, जन्म के बाद यानी कि जब वो जन्म ले लेता है तो अपने संवेग का प्रदर्शन यानी कि खुशी और दुख का करता है, तो वो हंस करके करेगा, ठीक है, मुस्कुरा कर करेगा और रो करके करेगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में सभी होना चाहिए था और वही ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है, कोई नहीं नहीं होगा, कोई नहीं, यानी कि बच्चा अपने समय का प्रदर्शन ही नहीं करता, ये तो बिल्कुल गलत बात है। देखिए बच्चा जब पैदा होता है तुरंत वो रो करके प्रदर्शन करता है, रोता है वो, ठीक है, क्योंकि जो उसका वातावरण है वो बिल्कुल तुरंत एकदम चेंज हो जाता है इन्वायरमेंट, इसलिए वो रोता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि खुशी और दुख दोनों के लिए बात की गई, तो खुशी रहेगा तो बच्चा मुस्कुराएगा, हंसेगा, दुखी रहेगा, ठीक है, तो वो रोएगा, उसको यदि कोई बॉडीली कोई भी उसको यानी कि प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो वो रोएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, बट आपके ऑप्शन में जो है वो नहीं दिए गए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि संचार का सबसे पहला माध्यम है, संचार का सबसे पहला माध्यम क्या होता है? रोना है, बेबलिंग है, या फिर हाय भाई यानी कि जेस्चर है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए जो संचार का सबसे पहला माध्यम होता है वो रोना होता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो रोता है, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट जो होता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, संचार का सबसे पहला माध्यम क्या होगा, फर्स्ट, यानी कि रोना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार बच्चा 5 साल में सीखता है, यानी कि बच्चा जो प्रोफेसर स्मिथ है इन्होंने कहा कि जो बच्चा 5 साल का हो जाता है तो कितना शब्द सीखता है। पहला ऑप्शन है आपका 272 शब्द, सेकेंड है 890 शब्द और थर्ड ऑप्शन है 2072 शब्द और फोर्थ ऑप्शन है आपका 5072 शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है कि जो प्रोफेसर स्मिथ है उनके अनुसार जो 5 साल का बच्चा होता है, ठीक है, वो कितने शब्द सीखता है, तो वो 272 सीखता है वर्ड, ठीक है, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि सबसे मुख्य बच्चों के जीवन में है, यानी कि सबसे मुख्य बच्चों के जीवन में क्या है? खेलना है, सही व्यवहार करना है, अंग्रेजी बोलना है, या फिर अच्छी तरह से लिखना है। तो देखिए जो बच्चों के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो उसका प्ले होता है, यानी कि खेलना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज की देखिए हमारी क्लास में जो 2023 का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था हमने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। जो लोग अभी तक चैनल पर नए जुड़े हैं वो लोग साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जो लोग अभी तक नहीं किए हैं, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। सॉरी 2030 मैंने लिख दिया, यहाँ पर 2023 रहेगा, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन पेपर देता है, इसमें आप लोग को 75 क्वेश्चन है, इसमें से आप लोगों के देखिए 35 से 40 क्वेश्चन जो है वो फंसने वाले रहते हैं हर बार, यानी कि दोनों पेपर में फंसे थे। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को पढ़ाया गया है वो डायरेक्टली आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में देखे जाते हैं, ठीक है, यानी कि एग्जाम में आप लोगों के। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही करेंगे, ठीक है, और मिलेंगे अपने कल की क्लास में। और कल की क्लास में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यानी कि जो अभी तक यूट्यूब पर नहीं हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, न्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आपका देखिए जो चैनल है लर्न विद अल्पना, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल फिर से एक बार बता देती हूँ, चैनल का नाम है आपका लर्न विद अल्पना, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप सभी लोगों के पास पहुंच सके। और देखिए इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे ही थर्ड पेपर का जितने भी वीडियो है उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए टेलीग्राम चैनल पर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि
अपडेट देना होता है तो मैं वहीं पर आप लोग को डायरेक्टली दे देती हूँ, ठीक है। और जितने भी क्लास के लिंक वगैरह हैं, मैं सारे के सारे लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ। कोई भी बात वगैरह कुछ भी कहना होता है तो मैं टेलीग्राम का ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो लोग टेलीग्राम नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से, वो लोग जुड़ जाइए। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि सब कुछ दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। और अपने अगले पेपर की तैयारी यानी कि जो 29 जुलाई को, सॉरी हाँ ठीक है, 29 जुलाई को जो आप लोगों का पेपर है, ठीक है, उसकी बेसिकली आप लोग कंप्लीटली 100% श्योर वाली तैयारी करिए। सारे यूट्यूब से आप लोग पढ़ लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन बाहर ही नहीं आएँगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहीं से बनेंगे और आई विश आप सभी लोगों का पेपर जो है वो काफ़ी अच्छा जाए। चलिए अब मिलते हैं अपने अगली क्लास में यानी कि कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।